हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टडी टाइम अजीत सिंह पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, जो है आपका इलेक्ट्रिक के ऊपर चार्जेस वगैरह के बारे में बात करेंगे। इसमें आपने देखा होगा कूलम्ब्स लॉ वगैरह भी इसी में आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक आएगा हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर causes it to experience a force when placed in electromagnetic field is called electric charge। देखो, जब कोई भी मैटर, ठीक है, जब कोई भी मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई फोर्स एक्सपीरियंस करती है, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, देखो सिंपली आपको यही समझना है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैटर की कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है अपने ऊपर, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। कंफर्म है? चलिए अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसके हमें और भी बातें करेंगे, इसमें नहीं, इतना छोटा नहीं है क्योंकि क्लास 12 में इतना छोटा नहीं आएगा। ठीक है, अभी हम और भी बातें करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट ये है आपका ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज देखो, मैटर जो होता है ना, मैटर आपको पता है क्या होता है। ठीक है, एवरीथिंग इज अ मैटर जस्ट वी कैन फील आवर सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, जो हम सेंस ऑर्गन्स के द्वारा किसी भी चीज को फील कर पाते हैं वो सब चीज मैटर कहलाती है। और मैटर की सब, यहाँ समझ लो, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है वो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। ठीक है, और आपको पता है हर किसी की यूनिट भी होती है कुछ ना कुछ, तो इसकी भी यूनिट होती है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। आपने 10th में भी पढ़ाया होगा, 11th में भी पढ़ा होगा और शायद 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे जो पढ़ते हैं वो उन्होंने पढ़ा ही होगा। देखिए, अब इसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे, इसमें टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ चार्ज, कुछ समथिंग टाइप्स ऑफ चार्जेस। इसमें पहला आता है आपका पॉजिटिव चार्ज और सेकंड आता है इसमें नेगेटिव चार्ज। देखिए, इससे हम इतना डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये क्या एक तरह से बेसिक है, इंट्रो है एक तरह से इस चैप्टर का। ठीक है, तो इसे मैं आपको मतलब ऊपर से ही बताऊंगा। ठीक है, जो मेन है हमारा इस चैप्टर में उसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी जरा हम देखिए बात कर लेते हैं। चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको पता ही होगा, पढ़ा ही होगा आपने, जिसे प्लस से डिनोट करते हैं। नेगेटिव चार्ज होता है जिसे माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ। पॉजिटिव, अगर मान लो कोई एक बॉडी है हमारी जो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो नेगेटिव चार्ज की उस पर क्या है, डेफिशिएंसी है, यानी डेफिशिएंसी कमी है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज की क्या उस पर डेफिशिएंसी है, समझे? अब देखो सिंपली है यार ये तो, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब क्या वहां पे नेगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज नहीं है तो वहां हम सीधा बोलेंगे कि उस पर नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज की एफिशिएंसी है। अब देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो नेगेटिव चार्ज, अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी है। सिंपल, या हम ये भी बोल सकते हैं उसकी उस बॉडी पे एक्सेस अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस हैं। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो बोल दो एक्सेस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की। ठीक है, तो इसे हम क्लीन करते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट, मतलब एक तरह से इंट्रो जरूरी है। देखो, आप किसी भी चैप्टर को अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको उसकी बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए, तभी आप क्या हो, एडवांस पे पहुंच पाओगे। अगर आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो आप एडवांस नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। ये बात आप, ऐसा नहीं है स्टडी में ही लागू होती है, आप ये किसी भी चीज़ में देख सकते हो। बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ता है, वहाँ से आप एडवांस लेवल तक पहुँच पाते हो। ठीक है, तो आज हमें अब इसका अगला टॉपिक है हमारा बेसिक प्रॉपर्टी
देखिए अगर वीडियो थोड़ा स्लो चल रहा है तो प्लीज़ आप थोड़ा प्लेबैक स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो देखो पहली इसमें प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन देखिए ऑब्वियस है, ये हमने पढ़ा है 9th में, 10th में, 11th में, 12th में पढ़ते आए हैं और छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा हुआ है कि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल करते हैं। मतलब ये मैग्नेट जैसा ही एक तरह से कॉन्सेप्ट है कि मैग्नेट जैसा होता है ना आपका, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है। अगर मैं कोई मैग्नेट को पास लेके आऊँ जो ये भी साउथ है ये नॉर्थ है, तो क्या करेंगे आपस में रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वही चीज क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज में भी आके लगती है। यानी मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ पर क्या है ये, या बॉडी ना लेके हम क्या करते हैं एक चार्ज लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए सेम चार्जेस हैं और सेम चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे से रिपेल करते हैं, ठीक है, सेम चार्ज रिपेल करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव, एक जगह पॉजिटिव है एक जगह नेगेटिव है, तो देखिए डिफरेंट है और डिफरेंट चार्जेस क्या एक तरह से अट्रैक्शन करेंगे। देखिए ये वही चीज़ है कि आप जैसे होता ना कि बॉयज़ तो एक दूसरे से रिपेल होने की भी कोशिश करते हैं कभी कभी, लेकिन यहाँ अगर हम बोले एक बॉयज़ और एक गर्ल्स तो काफ़ी अट्रैक्शन होता है ना। तो डेली लाइफ में लेके चलिए चीज़ों को तो थोड़ा ईजी हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, बॉय रिपेल, बॉय एंड गर्ल अट्रैक्शन, ठीक है, ये सबके साथ ही होता है। चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये हुई अट्रैक्शन और रिपल्सन का काम। ये तो चार्जेस करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब देखो सेकंड जो होती है इसकी, सेकंड होती है आपकी इसकी एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर क्या होता है, देखिए मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज, जो भी हम समथिंग ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है। मान लीजिए इसमें प्लस का 5 कूलम्ब या क्यू से डिनोट करें, +5 है और माइनस का 5 है, प्लस का 3 है, माइनस का 4 है और प्लस का 1 है। मान लीजिए इतने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं इस बॉडी पे, ठीक है। तो इसका अगर मैं नेट चार्ज पूछूं आपसे, नेट चार्ज क्या होगा, तो आप क्या करोगे, देखिए पॉजिटिव को साथ प्लस कीजिए और नेगेटिव को नेट चार्ज निकाल दीजिए। यानी अगर मैं बोलूँ तो यहाँ देखिए प्लस का 5, प्लस का 1, प्लस का 3, तो 5 1 6 और 3 9, यानी 9 कूलम्ब का यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज आया और 5 - 4 यानी माइनस का 9 कूलम्ब का नेगेटिव चार्ज आया। तो टोटल मिला के इस पे 0, नेट चार्ज क्या है इस पे 0 है, ठीक है। तो एडिटिव नेचर का मतलब ये है अगर किसी बॉडी पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप उसका क्या है एक तरह से पूरा नेट चार्ज निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इससे कम ऐड नहीं होगा, ये इससे ऐड नहीं होगा, ठीक है, इसमें एक एडिटिव नेचर होता है। अब इसकी हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लें, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इसकी देखो एक बात आपको ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि चार्ज कांट बी क्रिएटेड। देखिए हम पढ़ रहे हैं चार्ज कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो कि हमारा थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है। यहाँ हम पूरा लिख देते हैं डिस्ट्रॉयड। देखिए कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंपली अगर हम सिंपल वर्ड में अगर बात करें तो इनका सिंपल वर्ड में मीनिंग ये है कि चार्ज को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही चार्ज को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। मास हो गया आपका, एनर्जी हो गया, जैसे मास है, मास को भी मास कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। यानी एक तरह से आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन क्या कर सकते हो इसे ना ही आप क्रिएट कर सकते हो खुद से, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी 3 बेसिक प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक चार्ज की, आई होप आपको समझ आई होंगी, ठीक है। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें, अब हम एक टॉपिक है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो कि इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में तो थोड़ी नॉलेज ले ली, ठीक है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन होता क्या है। इलेक्ट्रिफिकेशन, देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है
द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज्ड बॉडी। सिंपली है द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज्ड बॉडी। किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज करने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, यानी कोई बॉडी है जो अनचार्ज है, आप उसे चार्ज कर दोगे तो वो प्रोसेस आपको कहलाएगा इलेक्ट्रिफिकेशन। अब देखिए ऐसा नहीं है इलेक्ट्रिफिकेशन सिर्फ एक ही प्रोसेस है, इसके अंदर भी टाइप्स आएंगे किस किस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें पहला आता है आपका जो काफी पॉपुलर है। पॉपुलर क्या, सभी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही बोला जाएगा। देखिए पहला है हमारा बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन के थ्रू, फ्रिक्शन आप पता है आपको क्या होता है। ठीक है, मान लो जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो एग्जांपल ये है, व्हेन ग्लास रॉड रबड विथ सिल्क। यानी कोई एक ग्लास रॉड है, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने जो कि ग्लास रॉड है, उसे मैं सिल्क के क्लॉथ से रबड करूंगा, मतलब फ्रिक्शन करूंगा एक तरह से। ऐसे करते हैं ना हम, जैसे मैं ये मार्कर है, मार्कर पे ऐसे करता रहूँ, या हम अपने हाथ भी ऐसे ऐसे करते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, एक तरह से फ्रिक्शन ही तो ला रहे हैं। ठीक है, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, चार्ज क्रिएट हो जाएगा। चार्ज कैसे क्रिएट होगा आपको मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या थी, एक ग्लास रॉड थी। ठीक है, ये आपका क्या था, एक सिल्क क्लॉथ था, यहाँ हम लिख ले रहे हैं सिल्क क्लॉथ, और ये है आपकी ग्लास रॉड। ठीक है, हो सकता है ये बॉडी, ये मान लो एक अनचार्ज्ड बॉडी है ये। ठीक है, ये अनचार्ज्ड बॉडी है और ये आपका एक चार्ज्ड बॉडी है। ठीक है, मान लो इस पे प्लस के 5 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको इसके साथ क्या करूँगा, फ्रिक्शन करवाऊंगा, ठीक है, तो इसके जितने भी चार्जेस होंगे, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इस अनचार्ज्ड बॉडी पे। ठीक है, ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी इसमें चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ये बात हमने थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी में पढ़ ली है कि चार्ज को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ना ही क्रिएट कर रहे हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिल्क क्लॉथ के जो भी चार्जेस हैं उसको ट्रांसफर कर रहे हैं एक अनचार्ज्ड बॉडी पे जो कि ग्लास रॉड है। ठीक है, इसमें हमने कोई ऐसा नहीं है कि वो बेसिक प्रॉपर्टी, थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, चार्ज कांट बी क्रिएटेड, उसको हम मान नहीं रहे। ठीक है, उसका भी यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं हम उसको। तो ये है आपका फर्स्ट मेथड बाय फ्रिक्शन के। ठीक है, देखिए ये वाला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं बेसिक तो हो गया अब हमारा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है, समझ पाओगे तभी आप कर पाओगे इसे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके 2 से 3 मेथड और हैं, तो मैं जरा इसे रफ करना चाहूँगा क्योंकि उतना स्पेस है नहीं इस पर कि पूरा आ जाए। ठीक है, तो सेकंड है आपका इसमें बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन, अब देखो बाय कंडक्शन मेथड क्या होता है, जब कोई वही हम ले लेते हैं एक ये है आपका एक ग्लास रॉड, ठीक है, जो कि क्या है, एक अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड ग्लास रॉड। यहाँ पे हमने एक ये लिया, सेम रॉड ली है, बस ये क्या है, ये चार्ज्ड है, चार्ज्ड ग्लास रॉड। इस पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे करके कुछ चार्जेस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, अब देखो जैसे ही इसमें कंडक्शन प्रोसेस ये होता है कि अगर आप चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेके आओगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो भी चार्ज्ड हो जाएगा। ठीक है, कंडक्शन मेथड आपका ये कहलाता है। इसमें हम फ्रिक्शन नहीं करें, फ्रिक्शन में देखो क्या था, हमें थोड़ा टाइम तक क्या करना पड़ता था, ऐसे 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 करना पड़ता था, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बस हमें क्या करना है, बॉडी को थोड़ा सा क्या है, एक तरह से कॉन्टेक्ट में लेके आना है। थोड़ा सा क्या है, अब जैसे मान लीजिए ये 2 चीज़ें, ये चार्ज हो या अनचार्ज हो, मैं इनको थोड़ा सा ऐसे कॉन्टेक्ट में लेके आऊँ तो इसके जो भी चार्जेस होंगे वो इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ इक्वली या कुछ भी, ऐसा नहीं है, बस एक तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, आपको ये समझना है। ठीक है, तो बाय कंडक्शन मेथड यही है। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो
कि द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग अ सिमिलर चार्ज बाय अ अनचार्ज बॉडी, ठीक है, व्हेन दे आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन तो हो रहा है लेकिन बाय कंडक्शन मेथड से हो रहा है। जो पहले पढ़ा हमने वहाँ पे भी इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा था लेकिन बाय फ्रिक्शन मेथड से हो रहा था, ठीक है। तो वीडियो को काफ़ी लंबा ना करके हम जरा फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तीसरा और रह गया है, चलो मैं यही बता देता हूँ आपको माइंड में भी रहेगा। तीसरा आपका बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन, अब देखो बाय इंडक्शन क्या होता है, इसकी अगर मैं आपको एक डेफिनेशन बोलूं तो द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी नियर इट विदाउट मेकिंग एक्चुअल कांटेक्ट बिटवीन द चार्जिंग वायर, इट्स इंडक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वही सेम यहाँ पे भी फिनोमिना यूज करेंगे हम। एक ग्लास रॉड है, ठीक है, यहाँ पे भी एक ग्लास रॉड है, ये आपका अनचार्ज है, ये आपका चार्ज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे मान लीजिए चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या था, हमें ऑब्जेक्ट को ऐसे करके क्या था, कांटेक्ट में लेके आना था, यानी कांटेक्ट एक्चुअल कांटेक्ट करवाना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें कोई एक्चुअल कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती, मतलब एक तरह से आप बस थोड़ा सा कांटेक्ट करवा दीजिए इसको, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर आप कांटेक्ट करवा देंगे तो क्या है, इसका जो चार्जेस हैं वो क्या होंगे, दूसरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, ये आपका एक बॉडी है, ठीक है, बुक वगैरह में हो सकता है, किसी की बुक में ये भी दे सकता है, ये एग्जाम्पल भी होगा। ये आपका ग्लास रॉड है, कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया ये, ठीक है। इसमें पॉजिटिव 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 का चार्जेस था, ठीक है, ये हो गया आपका। अब चलिए देखिए, अब मान लीजिए इसको क्या है, ये अनचार्ज है आपका और ये चार्ज है, तो मैं अगर आप इसको बिल्कुल कांटेक्ट में लेके आता हूं इसके, ठीक है, तो क्या होगा, इसके चार्जेस क्या हो जाएंगे, इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका बाय इंडक्शन मेथड के थ्रू, ठीक है। तो आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी आपको, इजी था सब कुछ। देखिए यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन करें तो ये क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा, अगर आप वीडियो को पूरा देखा है आपने तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जो मैं कांटेक्ट में हम ला रहे हैं या कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं, जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो इक्वल होगा या अनइक्वल होगा, ठीक है। ये आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट करिएगा कि इक्वल होगा या अनइक्वल होगा, ठीक है। चलिए अब इसका एक थर्ड के फोर्थ है, लास्ट बचा है हमारा, जो उसके बारे में अगर हम बात कर लें, देखिए फोर्थ है हमारे यहाँ पे बाय इलेक्ट्रोस्कोप। देखिए इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इसमें हम थोड़ा सा एक तरह से, ये एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को क्या करता है, मेजरिंग का काम करता है एक तरह से। मैं आपको यहाँ अगर बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा है,